नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 3। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, जहां अलग अलग श्लोक अर्थ आपको मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है, आइए समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग, वही यानी जो शुरुआत से चला आ रहा है, आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो इसका अगर वास्तविक अर्थ हम समझें, भगवान पहली चीज तो ये किसी भी सामान्य व्यक्ति को सिखाना चाह रहे हैं, जो भी भगवद गीता का सहारा ले रहा है, कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। तो पहली शर्त तो यही होनी चाहिए इस संसार के रहस्य को जानने के लिए, कि सच्चा भक्त प्रिय सखा, भगवान में अटूट श्रद्धा विश्वास यदि है, तो जो रहस्य जानने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं या जन्म जन्मांतर जान ही नहीं पाता है। देखिए, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि का दम यदि हो जाए, फिर वो कभी भी संसार की वस्तु में पारंगत तो हो जाएगा, लेकिन इस संसार के ट्रैप से कभी निकल नहीं सकता है। उसको लगता है, देखिए मैं कितना ज्यादा चालाक बुद्धि है मेरी, मैं फटाफट इन चीजों को, लेकिन जिस हृदय में, जिस बुद्धि में भक्ति नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, वो बेकार है। वो केवल संसार में ही वो जमा घटा गुणा भाग कर सकता है। लेकिन उसको कहा जाए कि क्या इस संसार से, इस माया जाल से निकलने का मार्ग बता सकते हो, क्योंकि वो बुद्धि का विषय ही नहीं है ना। संसार का जो विषय ही नहीं है, उस चीज से आप कैसे हल करोगे? यानी आप समस्या से समस्या का निराकरण थोड़ी कर सकते हैं। समस्या का निराकरण करना है तो समाधान चाहिए। हम क्या करते हैं, हम चेतन को पाना चाहते हैं जड़ से, यानी ईश्वर जो वास्तविक चेतना है उसको पाने का प्रयास। संसार के जितने भी विषय हैं वो सब जड़ माने जाते हैं, उनसे तो नहीं हो सकता है। तो जब ईश्वर का, तो पहली शर्त क्या, हमें ईश्वर का परम भक्त बनना है। हमें कितना ही, तो ये एक संतुलन है जो अपने को बनाए रखना है। हमें अकर्मण्य भी नहीं होना है कि सब कुछ ईश्वर ही करेगा। जहां ईश्वर आदेश देता है खुद से कर, पूरा। जैसे यहां पर सूर्य की बात की गई है कि जैसे आदिकाल में ये ज्ञान मैंने भगवान सूर्य को दिया। सूर्य सबल होने के बाद भी, कर्मयोग सिद्धांत को जानने के बाद भी उसी प्रकार से डेली उदय होते हैं और वही नियम पालन करते हैं, डेली अस्त होते हैं। तो जो कर्मयोगी हैं वो भी इसी प्रकार से, वो कर्म में कोई कोताही नहीं करते कि भाई भगवान को मैंने भक्त मान लिया है तो फिर मुझे नियमों में छूट मिल जाएगी। नहीं, जब कर्मयोग का तो अर्थ ही यही है कि आपको अनुशासित कर्म करना है और उस कर्म के फल को अपने लिए नहीं मानना है, तो आप इस संसार माया जाल से छूटे हुए ही हैं। आपको संसार की माया जकड़ ही नहीं सकती है। और जब व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं अपनी बुद्धि से मैं संसार को समझ लूंगा, आप कितना ही प्रयास करें, संसार के विषय से हम ईश्वर को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा और, यदि जैसे बात कही कि कितने जो रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य, यदि ईश्वर कृपा कर दे तो वो अनायास ही हमें मिल जाता है सबके आसपास। भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में भी कहा कि ये जो रहस्य है कोई आज का नहीं है, पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसका अर्थ गुप्त है और किसी किसी को ही प्राप्त होता है। तो किसको प्राप्त होता है? जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो अपने गुरुओं में, अपने माता पिता में श्रद्धा भाव रखता है, उनका सच्चा भक्त है, उसको तो ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर हम गुरुओं की दृष्टि से भी बात करें, जैसे मान लीजिए कोई गुरु का शिष्य अपने गुरु में अटूट श्रद्धा रखता है, गुरु में मानता है,
तो गुरु कहेंगे मैं तुझे जो वेद मंत्र दूंगा, मैं जो तुझे मंत्र दूंगा, उससे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो जन्म जन्मांतर के चक्कर से निकल जाएगा। गुरु ने उसको जो मंत्र दिया, हो सकता है वो मंत्र नया ना हो, पहले से चला आ रहा है, लेकिन वो उस शिष्य पर ही एप्लीकेबल होगा। उस मंत्र से उसके सारी गांठें खुल जाएंगी। गुरु ने उसको केवल एक मंत्र दिया, ओम नाम का जप। कोई दूसरा व्यक्ति यदि उस बातचीत को सुन रहा होगा तो उसको लग रहा है ये कौन सा सीक्रेट मंत्र है, ये तो कोई ऐसा गूढ़ मंत्र तो है नहीं। लेकिन उसने क्योंकि अपने आदरणीय गुरु का बहुत सम्मान किया, तो उस ओम शब्द के कारण उसके जीवन की सारी गांठें खुल गई। उसके मन में इतना आदर है उस गुरु के लिए कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसको अपने गुरु के सम्मान से कम मतलब है, उसको तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से जब मतलब होता है, तो फिर वो उस श्लोक से भी या उस गूढ़ मंत्र से भी कुछ नहीं हासिल कर पाता है। अब भगवत गीता की अगर बात करें तो भगवत गीता किसी के लिए क्लोज थोड़ी है, सबके लिए वो तो खुले हृदय से वो सबका आह्वान करता है। लेकिन इसका अर्थ कोई कोई समझ पाता है। अब उसको बार बार बोलें कि तू मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न कर, और श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं करेगा तो भगवत गीता भी उसका क्या कर लेगी। ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी कि तो पहली शर्त यह है कि हमें भगवान का सच्चा भक्त, हमें बड़ा बुद्धिमान सबल होने के बाद भी भगवान के सामने सिलेंडर कर देना है। मैं, ऐसा लगता है ईश्वर मैं आविष्कार करता हूं, लेकिन मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई बड़ा पायलट नहीं हूं, मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूं, तेरा ही बल है जो मुझ में दिखाई देता है, और संसार मेरा सम्मान करता है। वो एक प्रकार का उनकी कमी कह ले, लेकिन वास्तव में वो तो तेरा ही बल है। तो जब ये विचार आ जाता है तो वो जो गूढ़ रहस्य है संसार का, जिसको मैंने बोला, एक उदाहरण देकर बताया कि ओम का जो रहस्य है वो सब लोग नहीं समझ पाते, जबकि ओम तो सब जगह मौजूद है, सब लोग जानते हैं। ओम शब्द कहता है ओम के उच्चारण से हमें परम पद प्राप्त हो सकता है, ओम कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसके मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसके लिए तो वो ओम का शब्द, ओम शब्द एक साधारण सा शब्द हो, उसके लग रहा है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई रहस्य उद्घाटित नहीं कर रहा है। तो आपको ये बात समझनी है कि वो हमारे 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 अधीन है। वो एक प्रकार से यदि हम भक्ति और श्रद्धा विश्वास से जाएंगे तभी वो मंत्र का फल प्राप्त होगा। और केवल मंत्र आपको लग रहा है कि ये मंत्र कर रहा है, ऐसा नहीं है। वही मंत्र दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई उसके मन में अपने गुरुओं के प्रति कोई आदर नहीं है, वो मंत्र जपता रहे। लेकिन जब उसके मन में गुरुओं के लिए श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है, ईश्वर के लिए अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो एक साधारण सा राम राम नहीं, वो मरा मरा भी कहना शुरू कर देता है, तो भी उसका जीवन कल्याण हो जाता है। गुरु ने कहा है भाई तू राम राम नहीं बोल पा रहा, कोई बात नहीं, तू मरा मरा बोल, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो कल्याण हो ही जाएगा उसका। ठीक हो गया। तो ये यहां सीखना है, जिन रहस्यों को जानने के लिए व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है, व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त बनकर वह रहस्य सहज में ही जान जाता है। भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं सबको बताने के लिए, तो हमारे जीवन में जो हमारे लिए आदरणीय है, हमारा गुरु, हम उनमें ही भगवान देखने लग जाए, तो वही गुरु हमें वो रहस्य दे सकता है। आपने महाभारत में कई कथाएं आती हैं, वो पढ़ी होंगी, जैसे उपमन्यु आख्यान आता है, और भी कई गुरु शिष्यों की कथाएं आती उपनिषदों में, कि कैसे गुरु ने बिना वेदों को पढ़े ही अपने शिष्य को सारे वेद सिखा दिए। क्यों? केवल अटूट श्रद्धा विश्वास से शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने जो भी कहा, शुरुआत में ऐसा भी लगा शायद मेरे गुरु कुछ कड़वे वचन भी बोल रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि गुरु बनने के वो व्यक्ति लायक भी हैं। ठीक हो गया। तो जो सबल हैं, जिनमें स्वयं तेज है, वो व्यक्ति अगर कभी शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि
स्वयं कोई व्यक्ति में कोई ऐसा शुचिता सदाचार नहीं है, वो नियम पालन नहीं करता, तो वो फिर गुरु बनने के लायक नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि गुरु हम जिसको बना रहे हैं या गुरु जिसको मान रहे हैं, वो गुरु उस मापदंड कसौटी पर खरा उतरता भी है कि नहीं। ठीक हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण से अच्छा गुरु कौन हो सकता है? चाहते तो हर बार जीत विजयश्री उनको ही मिलती, लेकिन प्रकृति के सम्मान के लिए वो रणछोड़ बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भगवान को भला कौन हरा सकता है? किसी ने वरदान दिया भी है तो क्या भगवान से ऊपर थोड़ी है। तो जब कालयवन सामने आया तो उनको लगा कि नहीं, अभी हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना है। तो कर्म योग सिद्धांत तो यही है ना, विजय के लिए थोड़ी जी रहे हैं भाई, हमें तो पूरी निष्ठा के साथ कर्म करना है, चाहे जीत मिले और चाहे हार मिले। युद्ध से भाग गए, कोई सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा कि देखो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ आप युद्ध से भाग क्यों रहे हैं, और उनमें भी उनकी जीत ही हुई। सांसारिक दृष्टि से वो रणछोड़ कहलाए और उसको, उस नाम को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो हमें ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ही सीखना है कि हमें किस प्रकार, भाई कई दफा क्षत्रिय धर्म का पालन करने का लोग बड़ा गलत अर्थ निकालते हैं कि भाई सामने मैं अपना सर ही झुकाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की जय के लिए, धर्म को जिताने के लिए यदि एक बार मैदान छोड़कर भागना भी पड़े तो मैदान छोड़कर भागो, लेकिन धर्म की आपको विजय करानी है, यह आपका मन में होना चाहिए। सेना कई बार ऐसा करती कि भी अभी ऐसा लगता है सामने वाले का पलड़ा भारी है, सब बैक कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, और जैसे ही हमें लगता है अब हमारा पलड़ा भारी हो सकता है, या गोरिल्ला युद्ध के जरिए भी यदि हम आतताइयों को मार सकते हैं तो गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया जाए और सामने वाले को विध्वंस कर दिया जाए। ठीक हो गया। तो ये अच्छे से समझना कि वास्तविक क्षत्रिय धर्म क्या है। सामने सदा खड़े रहना, प्राण त्याग देगा तो फिर कैसे धर्म रहेगा? हम रहेंगे तभी तो धर्म रहेगा। ठीक हो गया। तो देश की रक्षा के लिए यदि हमने आतताइयों को मारने के लिए गोरिल्ला युद्ध का सहारा भी लिया है तो भी ये धर्म माना जाएगा। ठीक हो गया। तो व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त बनकर वह रहस्य सहज ही जान जाता। तो मैंने जो बताया, गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा से सेवा में लगा रहा, उसके गुरु ने उसको बिना मेहनत किए, वो जो शास्त्रों का अध्ययन करने में पूरा जीवन लग जाता था, उपमन्यु के गुरु ने वो सारा ज्ञान उनको, कहता है वो तेरी बुद्धि में स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, जो ग्रंथ पढ़ पढ़ कर भी व्यक्ति नहीं सीख पाता। कितनी बड़ी बात। तो वास्तव में तो वो सब अंदर ही है ना। हमारे शरीर के जो तत्व, हमारे शरीर के रोम रोम का विकास किससे हुआ है? प्रकृति संसार से तो हुआ है। मेरा कण कण जो भोजन मैं खाता हूं वो सब मिट्टी से ही तो उत्पन्न हुआ है, धरती मां से तो उत्पन्न हुआ है। वो जो धरती का कण कण में सारा ही ज्ञान व्याप्त है, सारी भाषाएं, सारा विज्ञान सभी तो धरती में व्याप्त है। जो जनरेशन चली आई है, जितने चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक, वॉरियर, सभी उसी मिट्टी में मिल जाते, तो उनके सारे तत्व तो धरती में विलीन है। और मेरा शरीर भी इसी माटी से बना है, इसी धरती मां से बना हुआ है। तो मेरे शरीर में वो सारा ज्ञान पहले से मौजूद है। बस गुरुओं के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से वो कब अलाइन हो जाए, वो कब मुझे अनायास ही प्राप्त हो जाए, ये तो मेरे कर्म योग सिद्धांत को मानने पर निर्भर करता है। ठीक हो गया। तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का वैभव नहीं, स्वयं भगवान को चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए। भगवान यानी विष्णु लक्ष्मी, अगर विष्णु को चाहोगे तो विष्णु तो मिलेंगे मिलेंगे, लक्ष्मी भी मिलेगी। केवल लक्ष्मी को चाहोगे, विष्णु को नहीं चाहोगे तो लक्ष्मी आकर भी आप सब कुछ खो दोगे। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है हमें, भगवान की नारायणी सेना, भगवान का केवल लौकिक बल देखोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जब केवल भगवान को देखोगे, केवल परमात्मा को देखोगे तो फिर सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान का वैभव नहीं, स्वयं भगवान को चाहे। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के दास होते हैं, एक प्रकार से वो सांसारिक वृत्ति या संसार के दास माने जाएंगे, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। तो ये भी बड़ा
सावधान होकर विचार करना है। जब कई दफा हम भगवान विष्णु का वर्णन कर रहे होते हैं तो उसमें बोलते हैं कि भाई शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल वरमाला कौस्तुभ मणि। तो जब हम भगवान का इस प्रकार से रूप व्याख्यान करते हैं तो लोगों के मन में आता है यार कौस्तुभ मणि कितनी अच्छी होगी, वो तो हमें धन से परिपूर्ण कर देगी। तो देखिए चर्चा चल रही है भगवान की ही, लेकिन हमारी बुद्धि हमें कहां लेकर जा रही है, सांसारिक वस्तु में। यार वो कैसी गदा होगी भगवान की, वो तो एकदम बलि बना देगी। भगवान का सुदर्शन चक्र मिल जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब हमारी दृष्टि भगवान पर टिकी रहेगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं हमने भगवान का कोई ऐसा बल शक्ति उस पर यदि हमारी बुद्धि टिका ली तो एक प्रकार से हमने संसार की वस्तुओं ही के लिए भगवान को माना है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, ये चूक नहीं होनी चाहिए। वो आख्यान तो भगवान का ही चल रहा था, विष्णु भगवान के आयुध या विष्णु भगवान के रूप का वर्णन चल रहा था, लेकिन बजाय कि विष्णु भगवान या नारायण को चाहने के वो भगवान की शक्तियों को चाहने लगा, तो यही गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक हो गया। तो इसलिए बड़ा सतर्क रहना है। अर्जुन ने नारायणी सेना का त्याग, ये समझना है अर्जुन के जीवन से। नारायणी सेना उसको जब कहा गया भाई एक तरफ मैं हूं यानी भगवान स्वयं है और मैं निहत्ता रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, उसके पास सब वेपन्स सब उसके पास है। तो नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया। तो युद्ध क्षेत्र में भी जब अर्जुन ने भी केवल निहत्ते भगवान को अपना लिया, तो युद्ध क्षेत्र में भी भगवत गीता का ये जो पारलौकिक ज्ञान है, जो कर्म योग सिद्धांत बता सकता है, वो ज्ञान भगवान ने भीष्म, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया। और सांसारिक विजय श्री भी अर्जुन को ही प्राप्त हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भगवान की तरफ दृष्टि जमाए रखेंगे तो हमें सांसारिक वस्तुओं का भोग नहीं मिलेगा, लेकिन केवल सांसारिक भोग पर ही दृष्टि रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, वो भोग मिलकर भी चला जाएगा। इसलिए भगवान पर दृष्टि बनाए रखो। भगवान लोक में भी और परलोक में भी हमें विजय श्री दिलवाते हैं, और केवल सांसारिक वस्तुएं संसार में भी विजय श्री ज्यादा दिनों तक नहीं दिला सकता है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग ना करना, माने ये कर्मयोग सिद्धांत जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आदिकाल से चला आया, और वो आदिकाल में कहते सबसे पहले मैंने भगवान सूर्य को दिया। तो भगवान सूर्य से ही हम प्रेरणा लेने तो कितनी बड़ी बात है कि निश्चित ऋतु में निश्चित समय पर भगवान सूर्य उदय होते हैं। वो सिद्धांत जानते हैं, तो कोई ये ना समझे कि मैं सिद्धांत जान गया हूं तो मैं अब अकर्मण्य हो जाऊं, मुझे क्या करना है, मैं तो सब जानता हूं। नहीं, सब सिद्धांत जानने पर ही और ज्यादा व्यक्ति अनुशासित हो जाता है कि नहीं अब मुझे जरा चूक भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब जान चुका हूं रहस्य। तो वो बिना उसके फल में लिप्त हुए उसी समय पर आएंगे, उसी समय पर जाएंगे। इसी प्रकार से कर्मयोगी भी है, वो जानता है कि मुझे संसार की जीत और हार से कोई मतलब नहीं, फिर भी वो रण क्षेत्र में खड़ा होकर युद्ध करता है। मैं जीतूं या हारूं वो ठीक है, वो मैं प्रारब्ध पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं पूरे बल से युद्ध करूंगा। इसी प्रकार से नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग ना करना और नियत समय पर कार्य करने के लिए तत्पर रहना, ये भगवान सूर्य आदिकाल से करते हैं। उनका उदय होना, उनका अस्त होना, उनकी चाल सब निर्धारित है। तो इसी प्रकार बोलते हैं ना भाई, प्रकृति के किसी रूप को यदि हम ईश्वर मानकर उनकी आराधना करें तो वो भी हमें कर्मयोग सिद्धांत सिखा देंगे। ठीक हो गया। तो यही कर्मयोग सिद्धांत आदि भगवान सूर्य भास्कर ने से आगे सीखा गया, माने भगवान स्वयं आगे कहेंगे कि मैंने सूर्य को सिखाया। इसके बाद फिर आगे चलकर वो अलग अलग राजाओं को प्राप्त हुआ, प्रकृति में सभी लोग उसका अनुसरण करने लगे। तो यह गूढ़ रहस्य जान लेने पर करने का राग, जब ये व्यक्ति कर्मयोग सिद्धांत जान जाता है तो व्यक्ति को फिर मैं ये करूं मैं वो करूं वो करेगा, लेकिन करने का राग कि मुझे ही करना है, मुझे क्यों नहीं कराया भाई आपने, मैं ही हर बारी
आपके फंक्शन की शुरुआत मैं ही करता था, मैं ही चीफ गेस्ट रहता था, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहता सर नहीं बुलाया, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो पहले भी बड़े थे, आज भी बड़े, लेकिन हमने किसी और को आज बड़प्पन देने की कोशिश की। तो हमारे मन में यह विचार होना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, तो करने का राग कि मैंने किया है, इस पर कोई उसका राग फिर नहीं रह जाता है, और पाने की लालसा भी खत्म हो जाती है। वो युद्ध करेगा, वो सभी कर्म करेगा, लेकिन उसको केवल मुझे पाने की लालसा इसलिए कर रहा नहीं, जीत मिले या हार मिले, मेरा एक कर्तव्य है, इसलिए मैं युद्ध धर्म के पक्ष में करूंगा। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब मिट जाता है। कितनी बड़ी बात है। लोग तो 24 घंटे हर समय अपने इसी भावना से ग्रस्त रहते हैं, यार कहीं मैं मर ना जाऊं, मर जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा जीवन, ये हो जाएगा। तो ये सारे भय समाप्त हो जाते हैं जब व्यक्ति कर्म योग सिद्धांत जान जाता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है, और ये भगवान की कृपा से हमें मिल सकता है। बाकी आप सांसारिक बुद्धि से जितना भी आप संसार को देखोगे, वो रहस्य आपको नहीं समझ में आएगा। आप संसार के ट्रैप में ही फंसे रहोगे, आप अर्थ और कामना पूर्ति तक ही फंसे रहोगे। लेकिन यदि आप भगवान के सच्चे भक्त बन जाएं, तो धर्म धारण करने से आपको भगवान मोक्ष से जोड़ देगा। ठीक हो गया। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ समझने के लिए सांसारिक ज्ञान की नहीं, माने जो हमारी ये चालाक बुद्धि है ना, कहता मेरे अंदर जजमेंट पावर बहुत है, मैं तो चुटकियों में किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, ये जो मेरी जजमेंट पावर, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बुद्धि ईश्वर को समझने के लिए कार्य नहीं करती, या मुक्ति को समझने के लिए बुद्धि का विषय ही नहीं है ना। वो जो चेतना है वो जड़ का विषय थोड़ी है, तो उसका विषय फिर क्या है? आपको अंतर्मुखी होकर ध्यान में बैठना होगा, अपने विवेक से ही आप उसको पा सकते हैं। किसी भी सांसारिक बुद्धि या संसार के ज्ञान को समझकर आप ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया? सांसारिक ज्ञान को नहीं, अपितु निज ज्ञान। निज ज्ञान यानी आप कौन है इस ज्ञान को जाने, आपकी जो एलिमेंट्री जिसको बोलते तत्व ज्ञान, उसको समझे आप। निज ज्ञान या विवेक को महत्व देना उचित है। निज ज्ञान या विवेक से मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, ये सब जानने की शक्ति आ जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो ये भगवान बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं अर्जुन को, यानी कर्मयोग सिद्धांत को जानने के बाद व्यक्ति क्या क्या जान जाता है। भाई संसार में मेरा क्या क्या है, उसको पता लगता है वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है, या मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही संसार हूं। इसी प्रकार से जड़ और चेतन का अंतर समझ में आ जाता है। मैं केवल सांसारिक वस्तुओं से या जड़ से ही मोह कर रहा हूं, जबकि मैं तो चेतना हूं। और इसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा का अंतर समझ में आ जाता है, यार ये प्रकृति है या ये परमात्मा है। और ये सब जानने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, वो अंतर कर लेता है और उसका दुख समाप्त हो जाता है, वो परमानंद बन जाता है। अब देख रहे हैं ये कर्म योग सिद्धांत में कितना बल है। केवल व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई वो बड़े जंगल में जाकर वो बहुत बड़ी तपस्या में लीन नहीं हो गया है, केवल वो अपना कार्य भी करेगा तो भी वो प्रकृति के सारे रहस्य जान जाएगा, यदि वो कर्म को कर्म योग सिद्धांत के जरिए करता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब ऐसा वो करता है तो उसका विवेक जाग जाता है और उसको प्रकृति के रहस्य समझ आ जाते हैं। तो श्लोक अर्थ को हमने सरल हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने रखा। यह श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।